क्या आप भी डिबेट कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करते हो बट एट सम टाइम फंबल कर जाते हो, या ओपोनेंट्स को देख के नर्वसनेस आ जाती है? Your hands and legs start shivering before getting to the stage. This is not only because of the stage fear which is in you, but it is also about a lot of other things. And I come from a background where I used to participate in a lot of debate competitions. And not only participate, but win inter-school debate competitions, participate in anchoring in college placements. And I was titled as the most influential speaker, where there were almost like 150 or 200 schools. And post that, I think in my graduation, except for appearing for debate competitions, I explored my interest in speeches, anchoring. Hi, this is Ananya Arora. Welcome to She, and she is none other than me. आप किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट करने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखते हो. फर्स्ट, व्हाट इज द टॉपिक. सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर यू. थर्ड, वुड यू स्पीक फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन. इनिशियली जब आपको पता लगता है दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट कॉम्पिटिशन, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज रिसर्च अबाउट द टॉपिक. So it's not only about researching on the exact specific topic, it's also about researching the category that topic lies in. So it can be sports, it can be politics, it can be studies, it can be social media, it can be a lot of other categories. First recognize what category does your topic fall into. जब आप वो रिकॉग्नाइज कर लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अपने कंटेंट में ज़्यादा डेटा पॉइंट्स रखने हैं, या फिर आप एक स्टोरी फॉर्म करके अपने इमोशन को प्रूव कर सकते हो. हाउ कैन यू एक्चुअली पुट योर कॉन्टेंट एंड हाउ कैन यू कन्विंस योर ऑडियंस. कोई भी आपकी डिबेट क्यों सुनना चाहेगा? अगर वो इंटरेस्टिंग होगी, कन्विंसिंग होगी, तभी सुनना चाहेगा. So just to add that flavor, you should put a catchy introduction or a quote initially, and then try to make use of the word imagine. Say, imagine you were living in a time where there was no internet. Now, why am I suggesting you to make use of word imagine? Is that the audience can start relating to you. उसके बाद आप जो भी डिबेट में इंक्लूड करना चाहते हो, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव, यू कैन पुट इन देयर, लाइन अप अकॉर्डिंगली. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम लिमिट. और टाइम लिमिट किसी भी डिबेट कॉम्पिटिशन में अपेयर करने से पहले आप कैसे जज करोगे? The person who will be telling you about the topic of the debate competition, that can be your teacher in your classroom, or can be your coordinator, or can be the person who is organizing the debate competition. आपको उनसे time limit ज़रूर पूछनी है, because that is the major rule of debate competition. And time limit ज़्यादा नहीं होती. It is usually around 3 minutes or 4 minutes. Maximum debates में जितनों में मैंने appear किया है, usually the time limit was 3 minutes. So what I used to do was, आपने डिबेट अपनी प्रिपेयर कर ली है, यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द कंटेंट, एवरीथिंग इज डन एंड द डिबेट इज जस्ट द नेक्स्ट डे. तो आप रिकॉर्डर ऑन करो फ़ोन का एंड रिकॉर्ड योर डिबेट. जब आपने अपने आप को रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप बैठ के रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं. हैव यू थॉरली रेड थ्रू द डिबेट, आपको वो याद हुई कि नहीं हुई. बट मेजर पॉइंट रिकॉर्ड करने का ये है कि डिबेट कितने मिनट की हो रही है. अदरवाइज यू वुड डेफिनेटली हैव टू कट ऑन द पॉइंट्स. ऐसा बहुत बार होता था कि मैं पूरी डिबेट लिख देती हूँ एंड वो डिबेट चली जाती थी 5 minutes 6 minutes, एंड देन आई यूज टू एट द एंड मोमेंट कट द पॉइंट्स. लिटरली दैट वोंट मेक एनी सेंस इफ नेक्स्ट डे वाइल द डिबेट कॉम्पिटिशन इज ऑन एंड योर ओपोनेंट्स आर गिविंग डिबेट्स, उस टाइम पे आप इन योर हेड यू आर थिंकिंग कि अब मुझे कम करना पड़ेगा, बजर बज गया है. नाउ यू नो कि हम यूजुअली क्या गलती कर देते हैं कि हम वो डिबेट दोबारा रन थ्रू करते हैं इन आवर ओन हेड, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट विल डेफिनेटली क्रिएट कंफ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ फस, और आपको लगेगा ओ मुझे ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, अब क्या होगा. नेक्स्ट पॉइंट है ये समझना कि आप फॉर द मोशन बोल रहे हो या अगेंस्ट द मोशन बोल रहे हो. अगर आपने डिबेट प्रिपेयर कर ही ली है, तो ऑफ कोर्स यू नो कि आप फेवर में हो या अगेंस्ट हो. बट दिस पॉइंट इज मेजरली टू टेल यू कि आपको सिर्फ एक ही मोशन के बारे में नहीं रिसर्च करनी है. You should know all the pointers which are even against the topic, so that you can defend yourself while you are in debate competition. Debate competitions अलग अलग टाइप की होती है. कुछ organizations debate को speeches की तरह conduct कराती हैं, that you are coming on the podium and you are giving your debate, you are speaking say for the motion, and then you are going back and then the results are coming out. But sometimes there is a face off. तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि आपको दोनों साइड्स प्रिपेयर रखनी है. तो आपको उस टॉपिक के बारे में थॉरली सब कुछ पता होना चाहिए. मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेटा पॉइंट्स ही याद कर लो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ इट. दैट विल रियली रियली हेल्प यू. उसके बाद आई वुड सजेस्ट यू गाइस दैट डिबेट कॉम्पिटिशन से पहले आप
3 बार मिनिमम वो डिबेट को रीड करो, थॉरली रीड करना भी चलेगा, आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो वॉइस मॉड्यूलेशंस के साथ, बट वॉइस मॉड्यूलेशन इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड जब आप डिबेट के लिए अपीयर कर रहे होगे, पर वो आप एक्चुअली नहीं कर सकते अगर आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं हो। तो आप कभी भी कोई चीज़ रीड कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि एक चीज़ है और एक फैक्ट या फिर एक फैक्ट है जिसे हाईलाइटेड रहना चाहिए, आप यूजुअली अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो आप हाईलाइटर लेके बैठते हो और हाईलाइट करते हो उन पॉइंट्स को विच मेक सेंस इन दैट पर्टिकुलर बुक। उसके बाद बिफोर गोइंग टू द डिबेट कॉम्पिटिशन मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग को यू प्रैक्टिस द डिबेट। प्रैक्टिस का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको वो बाय हार्ट याद करके ही 3 बार प्रैक्टिस करनी है। यू शुड एटलीस्ट रीड द डिबेट, मार्क दिस थिंग, उन मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करना है एंड इट शुड बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस व्हाट यू वांट टू से। और बॉस, इंग्लिश बोलने वाले बहुत लोग हैं, एक टॉपिक के बारे में नॉलेज रखने वाले बहुत लोग हैं, बट आपको क्या डिफरेंशिएट कर सकता है कि आप किस तरीके से उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। और वॉइस मॉड्यूलेशन से ना यही फायदा मिलता है कि आपका एक अपर एज आ जाता है एंड यू स्टार्ट गेटिंग कंट्रोल ऑफ द टॉपिक एज वेल एज योरसेल्फ ऑन द स्टेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू डिबेट कॉम्पिटिशन इज मेक योर एंडिंग वेरी इम्पैक्टफुल एंड प्रिसाइज। वो डिपेंड करता है कि हाउ डू यू पुट इट, दैट्स योर ओन स्टाइल ऑफ पुटिंग इट। तो यू शुड नॉट मिस योर सेल्फ इन दैट कॉम्पिटिशन। आप अपने स्टाइल में उस चीज़ को प्रेजेंट करो, डोंट कॉपी एनी अदर स्टाइल। ट्रस्ट मी, आप कोई भी वीडियो देख लो, आप कुछ भी देख लो, आप लोगों को देख लो अपने अराउंड, बट जब तक यू आर नॉट योर सेल्फ यू विल फंबल while you are appearing in the debate competition। तो आज तक का रिकॉर्ड है, मेरी कोई भी स्पीच होती है, कोई एंकरिंग होती है, कुछ भी सेशन होता है, कुछ भी होता है, माई मदर इज द वन जो सबसे पहले उसको रिव्यू करती है एंड देन शी एड्स सम ट्विस्ट। हाउ आई एंड माई सेशंस इज, हम भी बहते दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। एंडिंग तो ऐसी रखो कि ऑडियंस आपको देखती रह जाए और नेक्स्ट जो भी कॉन्टेस्टेंट हो उसको अपना इम्पैक्ट डालने में टाइम लग जाए, थोड़ा ही टाइम सही, 30 सेकेंड सही, बट टाइम लग जाए, ऐसी एंडिंग आपको रखनी चाहिए। यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द डिबेट कॉम्पिटिशन, बिलीव इन योर सेल्फ, डू नॉट कैरी एनी पेपर, डू नॉट डू एनीथिंग बिफोर एनी डिबेट कॉम्पिटिशन। इंस्टेड क्या करो, जो बाकी लोगों के डिबेट्स हैं उनको सुनो, और उसको सुनने से क्या होगा ना, आप उनके पॉइंट्स फेच कर पाओगे। तो आप कल को रुकते भी हो और फंबल करते भी हो, देन यू कैन यूज दोज पॉइंट्स एज वेल। और मेरे साथ तो अगर कभी ऐसा होता भी था तो मैं तो उसको बहुत अच्छे से ऐसे कवर अप कर लेती थी, as my friend rightly pointed। उसके बाद कंटिन्यू कर दो, क्या पॉइंट किया था, कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो आपने ऑब्जर्व किया होगा while you are listening to other person's debate। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड सेकेंड मेजर थिंग इज द वे यू वॉक टू द पोडियम फ्रॉम योर सीट, राइट फ्रॉम द सीटिंग जहाँ पे आप बैठे हो to the stage or the podium, you have to walk up straight and confident that you are the person who can convince the entire audience out there that you are right, you have got right points, you have got the right mindset and you are there to win। We are in it to win it। तो मुझे आगे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपको ये टिप्स काम आई कि नहीं आई। अदरवाइज इफ योर डिबेट कॉम्पिटिशन इज अपकमिंग एंड यू नीड एनी हेल्प, यू कैन जस्ट ड्रॉप ए कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। कीप रॉकिंग एंड कीप शाइनिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।